बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कभी ज़्यादा मत करना। कभी खा लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं और रोज़ाना अपने खाने में और किसी भी तरीके से रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो यूँ समझिएगा इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से आपकी क़ुव्वत बा ज़ईफ़ हो जाएगी, यानी आपकी जो मर्दाना ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप हकीमों के और डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे, फिर आपको वो ताकत देखने को नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? अब आइएगा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज़ करना है। कभी कभी खा लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग कुछ लोग वो हैं जो रोज़ाना खाते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। आइए मैं यहाँ पर लिख कर के रखा हूँ, देखिए आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खाना है। सबसे पहले इमली का रोज़ाना इस्तेमाल कभी मत करना। खट्टे आम या आमी, बहुत सारे लोग खट्टी आमी बहुत ज़्यादा खाते हैं, नमक लगा के किसी भी सूरत से खाते हैं, तो कभी ज़्यादा मत खाइएगा। लीमू रोज़ाना इस्तेमाल कभी मत करना, नहीं तो आपकी क़ुव्वत बा ज़ईफ़ हो जाएगी, आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है। आम का अचार, बहुत सारे लोग खाने में रोज़ाना आम का अचार इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना कभी मत खाइएगा। कभी अगर इत्तेफाक से आपने खा लिया तो कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से ये आम की चटनी, समझे, आम की चटनी बहुत लोग रोज़ाना बना कर खाते हैं, आमी की चटनी रोज़ाना बना करके खाते हैं, तो ये भी आपको रोज़ाना नहीं खाना है। इसी तरीके से खटाई, समझे, खटाई बहुत सारे लोग जब जाते हैं छोले चने और ये छोले चने वगैरह, समझे, ये खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जा कर के खटाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो खटाई ज़्यादा नहीं खाना है। इसी तरीके से खट्टे फल, जैसे बहुत सारे खट्टे फल जैसे मौसमी वगैरह आती, खट्टी आती बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारे फल आते हैं, तो उनका भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और बहुत सारे लोग वो हैं जो कि चाय हद से ज़्यादा पीते हैं, तो चाय का भी ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा। काफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, समझे, तो इन तमाम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना ये मर्दाना ताकत को ख़त्म कर देता है धीरे धीरे करके। समझ रहे हैं? इसके अलावा बहुत सारे लोग वो हैं जो शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, या नशा आवर जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क़ुव्वत बा को ख़त्म कर देती हैं, मर्दाना ताकत को ख़त्म कर देती हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, तो आप तवज्जो से आपने ये सुन लिया है, कभी इन तमाम चीज़ों को जो है रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना है। समझे? रोज़ाना इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं, कभी कभी अगर खा लिए आम वगैरह, अचार वगैरह, नींबू वगैरह, तो कोई टेंशन नहीं है। समझे? तो इन तमाम चीज़ों से अक्सर परहेज़ किया करें, जिससे कि जो आपकी मर्दाना ताकत है, जैसे टाइमिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारी टाइमिंग कम हो गई, पता नहीं कुछ कैसे हो गई, हमने तो कुछ किया भी नहीं है, ये सब चीज़ें। समझ रहे हैं? क्योंकि इंसान के खान पीन कुछ ऐसे हो गए हैं जो हम समझ नहीं पाते और उनको खाते रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम तो घर की चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन ताकतें ख़त्म हो जाती है। ठीक है? समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है, नहीं तो फिर वो डॉक्टरों के और हकीमों के चक्कर लगाते रहेंगे, पैसे में बर्बाद हो जाएंगे, आपके लाखों रुपए, हज़ारों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। और जो लोग बर्बाद कर चुके हैं वो खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है? अल्लाह पाक आपको जो है शिफाए कामिल अता फरमाए, और बहुत सारे नुकसानात से, हर तरह के नुकसान से जो है आपको महफूज फरमाए।